आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया नेटवर्क, आपकी आवाज सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं शोभित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया नेटवर्क। आज हम हैं लखनऊ की तुलसी पार्क लोकेशन पर और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने जो है रामचरितमानस को एक नफरती ग्रंथ बताया है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता। चलिए इनसे बात करते हैं और परिचय के साथ शुरुआत करते हैं। सर, परिचय के साथ शुरुआत करिएगा। मेरा नाम सिद्धार्थ पांडे है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और युवाओं की आवाज़ हमेशा उठाता रहता हूँ। और जिस तरीके से ये जो आपका मुद्दा है, ये बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने चंद्रशेखर सिंह जी, इन्होंने ये जो बयान दिया है रामचरितमानस पे, जिस तरीके का इन्होंने अभद्र बयान दिया है, इस तरीके की हरकत इनको करनी नहीं चाहिए। मैं दरखास्त करना चाहूँगा बिहार सरकार से कि इनको तत्काल प्रभाव से सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री के पद से हटाना चाहिए। उसके बाद इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि इन्होंने हिंदुओं की आस्था को, उनके उसको ग्रंथ को जो ये कहा है, आस्था को ठेस पहुंचाई है, ये इनको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए नाक रगड़ करके इस मामले में कि हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके बारे में इस तरीके के बयान ये दे रहे हैं। क्या सोच करके दे रहे हैं, क्या इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, इनको किस हिसाब से शिक्षा मंत्री बनाया, किसने बनाया, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक समारोह में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि ये रामचरितमानस जो है ये एक नफरती ग्रंथ है, ये समाज में नफरत फैलाती है। और जो है इस तरीके से उन्होंने उच्चारण किया। इसके विषय में हमारे यहाँ हमारे माननीय नेताजी हैं, माननीय श्री कौशल किशोर जी, वो नशा मुक्ति अभियान चला रहा है। मुझे लग रहा है कि ये माननीय शिक्षा मंत्री जी किसी तरीके का कोई सूखा नशा करके वहाँ पे गए होंगे, जिसकी वजह से ये बयान उन्होंने दिया। तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे अभियान कौशल से जुड़िए, हमारे नशा मुक्त अभियान कौशल से जुड़िए और नशे को छोड़िए। इस तरीके का सूखा नशा करके सूखे और फालतू के बयान ना दें हमारे पवित्र ग्रंथों के बारे में, वरना ये जनता आपको और आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। साधु संतों में एक बहुत बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि भारत के कुछ विशिष्ट साधु संतों ने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि जो है उनकी जो है जुबान लाने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा आक्रोश है देश में इस बात को लेकर। इसके विषय में क्या कहें? साधु संतों की आस्था, भारतीयों की आस्था हमारे इन पवित्र ग्रंथों में बसी हुई है। अगर कोई किसी की माँ के दामन को जो है खींच देगा तो वो इसी तरीके के बयान देगा। मैं उनके बयान का पूरा समर्थन करता हूँ। उन्होंने भावनाओं में ये बयान दिया है, उनकी आत्मा को ठेस पहुँची है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँची है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा बयान देना उनका लाजमी है। एक तरफ राम राज्य का सपना बीजेपी देख रही है और दूसरी तरफ राम के चरित्र पर ऐसा सवाल, तो कहीं ना कहीं जो है देश में बात बिगड़ने वाला माहौल हो रहा है। और उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है इस तरीके से। तो इस विषय में क्या लोग माहौल बिगाड़ने का ही काम ही कर रहे हैं। इस तरीके का बयान आप लोग खुद समझिए कि जिन ग्रंथों की हम लोग पूजा करते हैं, आज सदियों से उन ग्रंथों की पूजा होती चली आ रही है, उसके बारे में इस तरीके का बयान दे रहे हैं। इसका मतलब कि इनकी बुद्धि, मैंने बताया ना कि ये कोई सूखा नशा कर रहा है, इस पर जांच की जाए, नशा करके इन्होंने बोला होगा। तो इनको जो है सबसे पहले तो हमारे अभियान से जुड़ने की जरूरत है। शपथ लें कि हम आज के बाद नशा नहीं करेंगे और माफ़ी मांगे जनता से। अपने अभियान के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या है अभियान और किस तरीके से संचालित किया जा रहा है। एक्चुअली ऐसा है कि हमारे यहाँ नेताजी का मतलब जो लड़का था, नेताजी का परिचय के साथ, मतलब श्री कौशल किशोर जी का जो बेटा था, उसकी मृत्यु नशे के कारण हुई थी। वो चोरी छुपे शराब पीने लगा था। आकाश किशोर जय भी मेरा मित्र, और वो नशे के कारण उसका लीवर फेल होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तब से नेताजी ने मतलब ये कसम खाई है कि मेरा बेटा तो नशे की वजह से चला गया, लेकिन मैं और किसी के बेटे को नशे से मरने नहीं दूंगा। अच्छा, एक नशा मुक्त अभियान की एक पहल की गई है और जो आज पूरे भारत में हर राज्य में जो है इसको जो है बहुत तेज़ी से चलाया जा रहा है। माननीय जी जो है पूरी तरीके से उसको यहाँ से लेकर के देश के कोने कोने में ये अभियान बहुत तेज़ी पकड़ चुका है। और हम लोग की कोशिश यही है कि भारत का युवा नशा मुक्त हो, हमारा भारत बने नशा मुक्त भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आकाश द्विवेदी। आपने जो यहाँ पर ये कार्यक्रम कराया है वो किस उपलक्ष्य में कराया है? ये मकर संक्रांति और एकादशी के उपलक्ष्य में जो है अपने कुछ इष्ट जनों और सहयोगियों के साथ में, अपने क्षेत्रवासियों के साथ में एक सहभोज करने का कार्यक्रम कराया गया है। अच्छा, आपका कुछ वैसे इस सहभोज में जो आपकी खिचड़ी मकर संक्रांति और जो इसके उपलक्ष्य में आपने जो भोज कराया, इसमें कुछ आपका विशेष वैसा? कुछ नहीं, बस अपने लोगों से मिलना, अपने क्षेत्रवासियों के लिए मतलब काफ़ी दिनों से मुलाकातें नहीं होती, सबको एक जगह एकत्रित करने का कार्यक्रम था बस। राजनीति में आप पहल कर रहे हैं और क्या इस
के माध्यम से आपने क्षेत्रीय जनता से मुलाकात की? हाँ, क्षेत्रीय जनता से मेरी मुलाकात है, लेकिन राजनीति में मैं पहल नहीं कर रहा हूँ। समाज सेवा करना मेरा उद्देश्य है, तो राजनीतिक कोई वैसा मुद्दा नहीं है मेरा। मतलब राजनीतिक कैरियर कोई नहीं, ये समाज सेवक के रूप में हाँ, आप समाज सेवा के रूप में, बाकी जो आगे आशीर्वाद होगा तो वो भी देखा जाएगा, उसकी भी कोई मनाही नहीं है। आप परिचय थोड़ा सा आपका जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक नए हैं और अभी आपसे रूबरू नहीं है, तो परिचय आपका थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मेरा नाम आकाश द्विवेदी है और पैतृक जनपद मेरा उन्नाव है, और उन्नाव के पास में एक नगर पंचायत पड़ती है मौरावा, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे कृष्णापल्ली आलमबाग में मेरा घर है एक, और बस यही जी। और समाज सेवा के इस कार्य को छोड़कर और किस तरीके से आप समाज सेवा के रूप में? है मेरे पास में सहयोग सेवा समिति, और एक ट्रस्ट भी है श्री सेवा परिवार के नाम से, जिसमें श्री राम रसोई की एक हम लोग आधारशिला रख रहे हैं, जिसमें कि उद्देश्य ये रहेगा हम लोगों का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक न्यूनतम राशि पे 2 रुपये या 1 रुपये 2 रुपये वाली राशि पे, मतलब अधिक से अधिक लोगों को लखनऊ में कुछ केंद्र हम स्थापित करना चाह रहे हैं, कि जिससे कि हम सबको मतलब कोई भूखा ना सोए। समाज सेवा में आप और विशेषता क्या करना चाहते हैं अपने क्षेत्रीय जनता के लिए, या और समाज सेवा मतलब बस अपने लोगों के काम आना, बस। कुछ नई प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग कोई वैसी नहीं, बाकी समय सब बताएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत